जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग क्या है, क्लास आप नाइन्थ में हो, टेंथ में, 11th में या 12th में। तो हम लोग ने क्या है, हिंदी व्याकरण के पार्ट 3 क्या है, भाषा और वन विचार के ना पार्ट 3 देखना है, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आपको कम से कम इसे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। आप कोई क्लास का हो, 9th 10th 11th 12th, तीनों में से ना आपको एग्जाम में अच्छा खासा इसे क्वेश्चन है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, कम से कम बोले 2, ऊपर जा सकता है 2 या 3 4 क्वेश्चन तक जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसे पूछेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण। क्या आपका वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब वर्ण जो हम लोग बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोला आपका किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भावों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भावों का सहारा, जैसे हम लोग कोई भी बात बोलते हैं ना, तो बोलने के लिए हम क्या करते हैं, मुख यानी कि मुंह के भाग का सहारा, मुंह के विभिन्न भाग है ना, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस का सहारा लेते हैं, किस किस को क्या कहते हैं। तो बोला कि किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भावों का सहारा लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 होते हैं। कितने होते हैं, उस उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 होते हैं। कितने होते हैं, याद है कि मुख उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 होते हैं। क्या तो 6 होते, याद है। किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। और उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या होते हैं, मुख्यतः 6 होते हैं। पहला क्या होता है, कंठ होता है। दूसरा होता है तालु, मुर्दा। तालु का ऊपरी भाग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तालु का ऊपरी भाग का मुर्दा कहते हैं। दंत यानी कि दांत, ओष्ठ यानी कि होठ, और नासिक क्या है, लास्ट आपका नासिक यानी कि नाक। तो चलिए हम सभी के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग किसके बारे में देखें, कंठ के बारे में। तो कंठ में देखेंगे ना, उससे पहले देखिए इस फिगर को समझने से पहले ना हम लोग लिखावट क्या देखेंगे, लिखावट। जो लिखावट उसको देख करके तब हम लोग फिगर को समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं आपका क्या है। बोला है उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्णों का वर्गीकरण किया गया है जो निम्नलिखित है। क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्गों का वर्गीकरण किया गया है जो निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। पहला वाला है कंठ यानी कि कंठ। क्या होता है, कंठ वन क्या होता है आपका, कंठ मतलब कंठ वन। क्या देखेंगे हम लोग, कंठ वन यानी कंठे वन। तो बोला है कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठे वन कहते। क्या कहते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठे वन कहते। क्या कहते हैं, कंठे वन कहते हैं। जैसे में अ, आ, क वर्ग, विसर्ग तथा ह। याद रखिए, क वर्ग, आ और क वर्ग। क वंश होता है क, ख, ग, घ। ये आपका है क वर्ग। तो कंठ किस समझ, आपका गला के नीचे कंठ होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंठ। तो बोला है कि जिस जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे क्या कहते हैं, कंठे वर्ण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा अ, आ, क वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ। आप लोग बोलिए ना, तो आपको देखिए बोल के देखिए, तो अ, तो आपका नीचे कहाँ कंठ से बुला रहा है ना, यहाँ से आपका कंठ है ना, नीचे वहां से क्या है, अ। दूसरा का हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा, आ भी हो जाएगा ना। और उसके बाद हो जाएगा क वर्ग में, जैसे आपका हो जाएगा क, ख, ग, घ। आप किससे बोला है, कंठ से बोला है ना, तो सभी आपका आ जाएगा कंठ में। याद है, जिस जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे क्या कहते हैं, कंठे वर्ण। क्या कहते हैं, कंठे वर्ण। जैसे में आपका आ जाएगा आ क वर्ग में आ जाएगा। और लास्ट में एक ह भी आता है। क्या, ह, ह भी आपका कंठ से ही बुलाता है। विसर्ग जो भी होता है आपका ह कंठ से हो जाएगा। अगला बोला आपका तालवे वर्ण यानी कि तालु। क्या हो जाएगा, तालवे वर्ण। तो बोला है कि जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे क्या, तालवे वर्ण। क्या कहते हैं, तालु। जैसे ई, उ, क्या होता है, तालु आपका हो जाएगा ना। देखिए दूसरा था ना आपका, यहाँ देखिए क्या था दूसरा, तालु। तालु समझते हैं ना, आपका जीभ से, जीभ को क्या बोलते हैं, जीभ को हम लोग तालु बोलते हैं। तो ही आपका है तालबे मानो कि तालु। क्या होता है, तालु। तालु हम लोग को जीभ को बोलते हैं ना, तो आपका हो जाएगा तालवे। क्या होता है, तालवे। तो जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे क्या कहते हैं, तालवे वर्ण। क्या कहते हैं, तालवे वर्ण कहते हैं। तो बोला आपका
जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे तालु वर्ण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका ई च वर्ग, क्या होता है च वर्ग, य और स, य और स। तो तालवे वर्ण के लिए हम लोग ना जीभ से जो बात बोलते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तालवे वर्ण कहते हैं। तो चलिए देखिए बोल के देखिए, जैसे ई, तो आपका क्या जीभ, देखिए ना आप जीभ खींच रहे, ई आपका क्या जीभ से बोला है ना। उसके बाद देखिए च छ ज, क्या है च छ ज झ, आपका जीभ से बोल रहे हैं ना आपका, हाँ जीभ से हो जाएगा, क्या आपका जीभ क्या ऊपर में मार रहा है ना आपका। अगला बोल रहा है मूर्धन्य, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे री और ट वर्ग, क्या होगा ट वर्ग। तो ट आपका समझ रहे ना, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, क्या है मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आपका हो जाएगा री और ट वर्ग, क्या होता है ट, जैसे आप बोलिए तो ट ठ ड ढ आपका हो रहा है ना। तो देखिए जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। यानी कि री हो जाएगा आपका ट वर्ग हो जाएगा। जैसे आपका तालु का ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मूर्धन्य, यानी कि मृदा कहते हैं। तो तालु का जो ऊपर जीभ का ऊपर वाला भाग है उसी को हम लोग करते हैं मृदा, क्या कहते हैं मृदा। तो अब उसमें देखिए आपका जीभ मारे हो ट ठ ड ढ न, तो आपका क्या है जीभ मार रहा है ऊपर तालु में, किसमें मार रहा है तालु में। बोलिए तो आप लोग थोड़ा ट ठ ड ढ री, आपका क्या जीभ आपको ऊपर तालु में मारेगा। अब बोला है दंते वन, दंते यानी कि दंत, दांत से जो बात हम बोलते हैं। तो बोला है कि जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे दंते वर्ण कहते हैं, दंते वर्ण कहते हैं। मतलब बोला है आपका जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे हम लोग दंते वर्ण कहते हैं। जैसे होगा त वर्ग और ल और स, आप लोग इसको भी बोल सकते, क्या आप लोग इसको बोल के देख सकते हैं त थ द ध न, क्या है त थ द ध न, नहीं न में आपका नाक का भी थोड़ा सा नहीं आ जा रहा है, तो यहीं तक लोगे त थ द ध ल स। तो देखिए आपका ना दांत से बोले ना, जीभ को आपका दांत से कर रहे हैं ना बोले त देखिए आपको दोनों दांत से बोले त थ द ध ल और स, आप क्या दांत से बोले। तो वही बोलेंगे जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे दंते वर्ण, क्या कहते हैं दंते वर्ण। जैसे में त वर्ग और ल और स। अगला बोला है जिस वर्ण का उच्चारण होठ से होता है उसे ओष्ठ्य वर्ण, क्या कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे में उ तथा प वर्ण, क्या होता है अब समझ रहे, ओष्ठ्य मतलब होठ यानी कि ओष्ठ, क्या होता है ओष्ठ यानी कि होठ, तो ओष्ठ्य वर्ण। तो जिस वर्ण का उच्चारण होठ से होता है उसे ओष्ठ्य वर्ण क्या कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे में उ त और प वर्ण, क्या हो जाएगा प वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण होठ से होता है उसे क्या ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे में उ त और प वर्ण, क्या होगा प वर्ण। तो याद रखिए क्या, जैसे आप बोले तो होठ से, देखिए आप होठ से बोले उ आपका देखिए दोनों होठ ऊपर वाला बुला रहे हैं, तो उ प फ ब भ, आप देखिए बोले ना आपका दोनों होठ बोल रहा है प फ ब भ, आप लोग बोलिए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह बोले, आप बोल के देखिए थोड़ा सा, नहीं देखिए प फ ब भ, आपका आया ना होठ दोनों सट रहा है उ आप होठ से बोल रहे हैं ना। तो वही बोला आपका कि जिस, क्या बोला है जिस वर्ण का उच्चारण ओठ से होता है उसे ओष्ठ्य वर्ण, क्या कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे में उ तथा प वर्ग, क्या होगा प वर्ग। अगला बोला है अनुनासिक, क्या बोला अनुनासिक यानी कि नासिक, जो हम लोग देखे थे नासिक, अनुनासिक करने का नासिक भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते कहते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है उसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे देखिए, जैसे में पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर समझ रहे ना, किसी भी क वर्ग हो त वर्ग हो प वर्ग हो, किसी का पंचमा अक्षर क्या लेना है पंचमा अक्षर। जैसे हो जाएगा अंग, तो आप देखिए अंग में क्या बोले आपका, अंग में कंठ का सहारा लेना पड़ रहा है ना, कंठ लेना है ना, तो मुख का बोला है, वही ना बोला कि मुख और नाक का सहारा, मतलब मुख का कोई भाग आएगा और नाक आएगा उसमें, उसी को बोलते हैं हम लोग अनुनासिक। तो बोला है अनुनासिक। तो
अंग, देखिए कंठ और नाक का ले रहा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ, मतलब जीभ और क्या ले रहा है आपका नाक का। न, न आपका तालू में मार रहा है, ऊपर वाला भाग में मार रहा है यानी कि मुर्दा, हो जाएगा आपका नाक। न फिर बोलेंगे न, म क्या होगा म, तो आपका म बोलने पर दोनों होठ सट रहा है आपका, और नाक, तो यहाँ पर हो रहा है आपका, याद रखिए मुख और नाक दोनों का होता है, उसी को हम बोलते हैं अनुनासिक। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग कि जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, यानी कि अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे होगा पंचमा अक्षर अंग, य, न, न, म, अनुस्वर और चंद्र बिंदु, क्या होता है चंद्र बिंदु वाला भी जो भी हो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। अब बोला है पहले इसको समझ, इतना तक हम लोग फिगर में पहले 6 भाग में बांटे ना, तो 6 भाग अब हम लोग फिगर से देखेंगे। देखिए ये आपका फिगर है। तो देखिए आपका पहला क्या था, आपका कंठ था ना, तो आपका देखिए कंठ यहाँ पर होता है ना, देखिए हाँ, तो कंठ, कंठ से हम लोग क्या आता है, जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे क्या कहते हैं कंठे वर्ण, क्या कहते हैं कंठ। जैसे हम लोग देखे थे आ और क वर्ग, क्या देखे थे क वर्ग। दूसरा आपका देखिए यहाँ पर है, दूसरा हम लोग क्या देखे थे तालु, यानी कि आपका जीव, क्या है जीव। तो दूसरा क्या आपका तालु, तो तालु वर्ण में हम देखे ना कि जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे कहते हैं तालुए वन, यानी कि तालु वन, क्या कहते हैं तालु वन कहते हैं। जैसे में आपका आया था ई और चौवर, क्या आया था चौवर, ई और चौवर, च च छ ज झ, आपका जीभ से बोल रहे हैं ना, उसी को हम लोग तालु बोलते हैं, जीभ के क्या बोलते हैं तालु। तो जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है तालु वन कहते हैं। अब तीसरा था आपका, तीसरा था मृदा, देखिए देखिए जीभ का ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग मुर्दा, क्या मुर्दा, तो यहाँ मुर्दा जो है ना आपका, तो देखिए तो जिस वर्ण का उच्चारण मुर्दा से होता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसका हम लोग मुर्दा वन या मुर्दे वन बोलते थे। जिस वन का उच्चारण मुर्दा से होता है उसे हम लोग मुर्दे वन बोलते हैं, क्या होता है मुर्दे वन। तो जैसे में आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका ऊपर, जैसे में आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा टॉवर, क्या हो जाएगा आपका टॉवर, ट ठ ड ढ, ये क्या आपका टॉवर जो है ना उसमें आ जाएगा। और क्या आया था आपका, एक चीज और आया था देख लेते हैं आपका, री आया था, क्या री, हाँ री र और स आया था, ट वर्ग र और स। तो याद देखिए मुद्रा में क्या था, मुद्रा में था ट वर्ग और री र और स, क्या आया था स, कौन सा आया था तो मूर्धन्य स, क्या मूर्धन्य स। अब चौथा आपका है, चौथा में आपका कहा गया दंत है, क्या आपका देखिए यहाँ पर दांत, यानी कि चौथा में हम लोग पढ़े दंत। तो जिस वर्ण का उच्चारण क्या होता है, जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे दंते वर्ण, क्या कहते हैं दंते। जैसे में तवर क्या होता है, देखिए यहाँ पर था आपका तवर, क्या तवर और ल और स, क्या था ल और स। तो जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे क्या दंते वर्ण, यानी कि दंते वर्ण कहते हैं। जैसे में आपका तवर और ल, क्या जाएगा ल और दंतीय स था आपका ना, ल और दंतीय स आपका हो जाएगा। अब था ओष्ठ, आपका पांचवा क्या है ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि आपका होठ, क्या है होठ, क्या है होठ, जहां पर लोग क्या लगाते हैं लिपस्टिक, उसी को बोलते हैं हम लोग होठ। तो ओष्ठ यानी कि होस्ट, होठ, होठ को बोलते हैं। तो चल जिस वर्ण का उच्चारण होठ से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ओष्ठे वर्ण, यानी कि ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण होठ से होता है उसे कहते हैं ओष्ठे वर्ण, क्या कहते हैं ओष्ठे वर्ण। जैसे में आपका जाएगा प वर्ग और क्या हो जाएगा प वर्ग और दो चीज और आता है ऊ आ ऊ, हाँ बहुत अच्छा, ऊ और ऊ, मतलब प वर्ग प फ ब भ आ ऊ ऊ, ये आपका आ जाएगा। लास्ट आपका नासिक, तो नासिक में बताइए पंचमा अक्षर आता है जो उसको हम नासिक या अनुनासिक कहते हैं। जैसे में पंचमा अक्षर अंग, या न म आपका आ जाएगा, और चंद बिंदु वाला जो भी है से आपका। तो ये था अनुनासिक, खत्म हुआ। फिगर से हम लोग देख लिए, आप लोग फिगर भी बना लीजिए जैसे बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, सातवां देखते हैं आपका है कंठे या तालव्य, क्या है कंठ तालव्य, क्या बोला है कंठ और तालव्य। आप समझ रहे हैं ना, कंठ और जीभ दोनों का सहारा लेते हैं उसी को लोग कंठ और तालव्य वन। तो जिस वन का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उसे क्या कहते हैं कंठ तालव्य वन का। जैसे में
ए ऐ आपका कंठ और जीभ दोनों काम कर रहा है। तो जिस वन का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उसे कहते हैं कंठ तालुए वन। क्या कहते हैं? कंठ तालु। देखिए कंठ से कंठ हो जाएगा, तालु से तालु हो जाएगा। तो जिस वन का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उसे कंठ तालुए वन कहते हैं। जैसे में आपका ए ऐ। अगला बोला आपका कंठस्थ। क्या है? कंठ कंठस्थ। जिस वन का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उसे क्या है? कंठस्थ वन करते हैं। जैसे में ओ औ। क्या होगा? ओ औ। अगला बोला है दंतौष्ठ। क्या है? दंतौष्ठ। जिस वन का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है उसे क्या? दंतौष्ठ वन कहते हैं। जैसे में ओआ। क्या? या वाला ओआ। क्या? ओआ। आपको वही वर्णों का उच्चारण था उनके नाम निम्नलिखित तालिका द्वारा समझाए गए। तो आप लोग पहले भी देखिए कंठ, जिसको हम लोग कंठे वर्ण कहते हैं। अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग आते हो गया आपका। जो पूरा पढ़े ना उसी को शॉर्ट में लिखा गया। उसके बाद तालु में तालुए वर्ण कहते हैं। ई च वर्ग और य अस आता है। क्या आता है? य अतलव्य स आता है। मृदा में क्या था? मृदा में आपका हो जाएगा मूर्धन्य वर्ण। वर्णों का नाम क्या है? मूर्धन्य वर्ण। और री हो जाएगा ट वर्ग और र और स हो जाएगा। ये सभी आपको पहले समझा चुके, इसलिए आपको समझाने की कोई जरूरी यहाँ पर नहीं। दंत आप लोग को याद हो गया, दंत्य वन। त वर्ग और ल और स आ जाएगा। उसी तरह ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। उ और प वर्ग। क्या है? उ और पूर्व। नासिक और मुख अनुनासिक वन कहते। क्या कहते हैं? नासिक और मुंह से बोलने वाले वर्ण क्या? अनुनासिक। पंचमा अक्षर अनुस्वर और चंद बिंदु आता है आपका। अगला बोला है कंठ और क्या बोलता है आपका? कंठ और तालु। क्या है? कंठ तालु। तो कंठ तालु क्या है? कंठ तालु वन कहते हैं। जैसे ए ऐ। क्या था? ए है। कंठ और तालु वन के मीन से क्या? कंठ और तालु बनता है। कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ वन बनता है। जैसे ओ औ। दंत और ओष्ठ दंतोष्ठ वन बनता है आपका। वो आ जाता है। क्या था? हुआ। चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे। ये जो आपका वीडियो था यहाँ तक पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्या है कि इस तीनों वीडियो से ना आपको अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए 3 वीडियो बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो क्या है, इस वीडियो क्या कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो तो क्या कि क्लास को लाइक कीजिए, क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका वीडियो नहीं मिलता तो क्या करिए आप कमेंट में कहिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे।